हमारे सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यदि सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं या फिर अपना कैरियर या कारोबार विदेश में चाहते हैं तो आपकी राह में आ रही बाधाएं स्वतः दूर होती नजर आएंगी और इस दिशा में किए जा रहे सारे प्रयास सफल भी होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपके सोचे हुए तमाम काम इस सप्ताह समय से पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी कार्य विशेष को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको आपके परिश्रम का पूरा फल भी प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में कारोबार में विस्तार अथवा बदलाव की योजना फलीभूत हो सकती है। इस दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े कार्य संपन्न होंगे। आपको यश के साथ लाभ भी मिल सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। परिवार में एकता और सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों से बचें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना चढ़ाकर उनके चालीसा का 7 बार पाठ करें। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह भी कार्य विशेष को करते समय सूझबूझ से काम लेना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सभी को मिला जुला कर रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह घर हो या बाहर आपको लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलने के साथ ही आपके बने बनाए संबंधों में दरार भी आ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का खूब ख्याल रखें। इस सप्ताह स्वयं की सेहत के साथ माता की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा जातकों की अपने अधिकारी वर्ग से अनबन हो सकती है। इस दौरान आप कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण अपने घर परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे, तो वहीं शत्रु पक्ष सक्रिय होकर आपके कामकाज में बाधा डालने का प्रयास करेगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह लोगों की बातों पर तुरंत रिएक्ट करने से बचना होगा। इस सप्ताह लव पार्टनर के व्यवहार में आए बड़े बदलाव से आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए संवाद का सहारा लें। वैवाहिक जीवन को खुशमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक से बने श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की खूब तारीफ होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंत तक आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, पद अथवा मान सम्मान की प्राप्ति संभव है। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपके पास कहीं से कोई शुभ समाचार आ सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह आपके पूर्व में किए गए निवेश और बाजार में आई तेजी से बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को भी विशेष लाभ होने की संभावना है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भूमि भवन के क्रय और विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है।
लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माँ भगवती को लाल पुष्प चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। बीते हफ्ते के मुकाबले यह सप्ताह थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने कामकाज के तरीके और लोगों के साथ बात व्यवहार में बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह किसी भी कार्य को कल पर टालने अथवा किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। सप्ताह के प्रारंभ में सोचे हुए कार्यों को पूरा करते समय थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप अपनी बुद्धि, विवेक और इष्ट मित्रों के सहयोग से उसे पूरा करने में अंततः कामयाब हो ही जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की आशंका बनी रहेगी। आपके सिर पर किसी कार्य का अतिरिक्त भार भी आ सकता है। छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। घरेलू महिलाओं का मन इस सप्ताह धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। इस दौरान आपकी किसी पुराने मित्र या प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। यदि आप किसी के साथ मिलकर किसी नए कार्य अथवा व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर पर भावनात्मक दबाव बिल्कुल ना बनाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन राम दरबार की पूजा तथा श्री सुंदरकांड का पाठ करें। सिंह राशि जातकों के लिए यह सप्ताह मनचाही मुराद पूरी करने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। कैरियर और कारोबार में पूरे सप्ताह अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन बना रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी स्थान विशेष पर तबादले अथवा किसी महत्वपूर्ण पद को पाने के लिए प्रयासरत थे, तो इस सप्ताह आपको वह अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है। इस सप्ताह आपको पैतृक संपत्ति या फिर कहें वसीयत से लाभ होने की भी संभावना है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान किसी कार्य विशेष के पूरा होने पर आप राहत की सांस लेंगे। मसलन कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपकी प्रगति एवं लाभ का बड़ा कारण बन सकती है। आपकी आय और संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपका अधिकांश समय सब जनों के साथ आनंद में बीतेगा। घर परिवार से प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। पिता की तरफ से विशेष स्नेह और सहयोग आपको मिलता रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन उगते सूर्य देव को रोली, अक्षत और लाल पुष्प मिलाकर जल अर्पित करें तथा सूर्याष्टक का पाठ करें। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ बाधाओं का सामना करना आपको पड़ सकता है। सब जनों और शुभ चिंतकों से समय पर सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन इस सप्ताह थोड़ा उदास रह सकता है। आपको कोई भी अनुबंध सोच समझकर ही करना चाहिए, अन्यथा उसमें लाभ की जगह हानि की आशंका अधिक रहेगी। भूलकर भी शॉर्टकट से पैसा कमाने अथवा नियमों के उल्लंघन का प्रयास ना करें। यह समय आपके लिए थोड़ा विपरीत रहने वाला है, इसलिए धैर्य और विवेक के साथ कार्य करें। सप्ताह के मध्य में आपको मातृपक्ष से चिंता रहेगी। इस दौरान माता की सेहत खराब हो सकती है और इसी के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में चल रही उठापटक से भी आपकी मनस्थिति थोड़ा खिन्न रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में विरोधियों के सक्रिय रहने के बावजूद आपके साथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी प्रकार के नशे से आप दूर रहें तथा
वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। पारिवारिक मसलों को सुलझाते समय बड़ों की सलाह की अनदेखी बिल्कुल ना करें। प्रेम प्रसंग में सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने कैरियर और कारोबार के लिए जितना परिश्रम और प्रयास करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सफलता हासिल होगी। आप पर ईश्वर की कृपा बरसती नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे और कनिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं तो आपके हाथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। भूमि भवन से जुड़े कार्य करने वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही लाभदायक रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस दौरान किसी योजना अथवा किसी व्यक्ति विशेष के पास फंसे हुए धन की प्राप्ति भी होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में साख बढ़ेगी। दैनिक आय के आधार पर आप अपने कार्यक्रम में इस दौरान कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपके विरोधी आपकी शक्ति और सफलता से अचंभित रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आपको परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के मध्य में घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की विधि विधान से पूजा और शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको बड़ बोलेपन से बचते हुए अपनी योजनाओं का खुलासा करने से बचना होगा, अन्यथा आपके विरोधी उसमें बाधा डाल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक हानि का योग भी बन रहा है। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपका बनाया बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा, जिसमें होने वाले लाभ से आप काफी हद तक आर्थिक संतुलन बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने की चुनौती आपके लिए बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह अपने संबंध और सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में गलतफहमी के चलते किसी प्रिय व्यक्ति के साथ तकरार भी संभव है। प्रेम प्रसंग में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। फिर भी आपको इस सप्ताह कोई भी कदम जल्दबाजी आवेश में आकर उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको मिलने वाली सफलता और लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में अचानक ही आपको कोई लाभ होगा अथवा किसी कार्य में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन इस दौरान आपको छिपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत भी रहेगी, क्योंकि वे आपको अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इस दौरान किसी महिला मित्र की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं पहले से कार्यरत लोगों की कार्य क्षमता उभर कर आएगी। आप कार्य क्षेत्र में अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान खासा लाभ होने की संभावना है। व्यवसाय के विस्तार की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। इस संबंध में धन प्रबंधन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से
पूरी कोशिश करेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी की तरफ से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा अपने गुरु की सेवा करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपके कार्य यथावत चलते रहेंगे और कार्य क्षेत्र में अनुकूलता भी बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संबंधों को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इस सप्ताह आप अपने आजीविका के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने की योजना बना सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना बहुत ही जरूरी रहेगा। इस सप्ताह आपकी कामकाज की शैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खास बात यह रहेगी कि ऐसा करने पर आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कोई बड़ा जोखिम उठाते हुए लीक से हटकर कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको नियम कानून का उल्लंघन अथवा शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़ सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार से जुड़े बड़े निर्णय लेते समय आपको सब जनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कुटुंब में आपकी पूछ बढ़ेगी। विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का रिश्ता तय हो सकता है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। खान पान एवं दिनचर्या सही रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और कारोबार में होने वाले लाभ को लेकर आशान्वित रहेंगे। काफी हद तक आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी होंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी समस्या के आने से आप लक्ष्य से थोड़ा भटक सकते हैं। इस दौरान आपको जीवन में मिलने वाले अवसरों को हाथ से नहीं निकलने देना है, अन्यथा बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी दूर स्थान की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान सावधान रहें और अपने सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखें, अन्यथा शारीरिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, कागजी काम निपटाते हुए आगे बढ़ें और धन के लेन देन में सावधानी बरतें। इस सप्ताह अपने आत्मीय रिश्तों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए चुनौती रहेगा। लोग आपके द्वारा कही गई बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। लव पार्टनर से मेल मिलाप में अड़चने आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विधि विधान से हनुमंत उपासना एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के नीचे आटे से बना चौमुखा दिया जलाएं। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको लोगों के अहम और वहम से बचना होगा। जीवन में सभी पर विश्वास करना उचित नहीं है। कई बार किसी पर अविश्वास करना भी वक्त के हिसाब से सही होता है। घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने होंगे। सप्ताह के शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे, जिसका समाधान खोजने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप ऐसे मामलों को व्यग्रता ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएगा। कुछ चीजों के हल निकालने के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना उचित रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अधिक शुभता लिए है। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर पुराने कारोबार को ही विस्तार देना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए।
रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। हालांकि आपकी अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर से अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा रह सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें तथा पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।